अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। और आज जो है मैं चाहूँगा कि आप लोगों की तवज्जो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर लेकर जाऊँ जिसकी वजह से शहर कराची का फ़ैसला होना है। शहर कराची की सड़कें बननी हैं, शहर कराची की अंधेरी गलियों में या अंधेरे रोड्स पे स्ट्रीट लाइट्स का काम होना है। शहर कराची की टूटी हुई सड़कें जिसके अंदर हर दूसरे दिन कोई ना कोई शख्स मुतासिर होता है, तो इन सड़कों की मुरम्मत का काम होना है। जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग समझ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो 3 महीने पहले बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उनकी। कि वो जो 3 महीने पहले बल्दियाती इलेक्शन हुए और उसके बाद ये कहा गया कि 11 यूसीस ऐसी हैं जिसके अंदर उम्मीदवार के या तो इंतकाल हो गए या जो भी वजूहात की बिना पे 98% यही वजह थी कि इंतकाल हो गए थे उम्मीदवारान के। तो वहाँ पे दोबारा इलेक्शन हुए और अब क्योंकि सारे रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं, अब ये मसला नहीं रहा कि बल्दियाती इलेक्शन बाकी हैं। जैसे भी हुए, धांधली हुई नहीं हुई वो एक अलग बात है, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं। तो अब देखना यह है कि कब अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे अपना हल्फ उठाते हैं और उसके बाद अवाम की खिदमत करने के लिए आते हैं। आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की तवज्जो ये दिलाना चाहूँगा कि बेशक बल्दियाती इलेक्शन के इंतखाबात हो चुके हैं, लेकिन साथ साथ कुछ सीटें ऐसी भी होती हैं जो कि मखसूस नशिस्तें कहलाती हैं। उन मखसूस नशिस्तों में हर यूसी में सिलेक्ट किए जाते हैं यूथ काउंसलर, मतलब कि नौजवानों के लिए काउंसलर सिलेक्ट किया जाता है। अक़लियत के लिए एक काउंसलर होता है, एक ख़वातीन के लिए होता है काउंसलर। मतलब एक ख़वातीन की सीट होती है, एक यूथ की सीट होती है, एक जो है लेबर की सीट होती है और एक मिनॉरिटी की सीट होती है। तो मैं चाहूँगा कि हम, ज़ाहिर सी बात है अब ऐसा दौर तो रहा नहीं कि हम सवाल नहीं कर सकते। अब हमें चाहिए कि हमारे इलाके से जो लोग मुंतखब हुए हैं, हम उन तंजीमों से, हम उन लोगों से ये सवाल करें कि आया हमें बताया जाए कि आप मखसूस नशिस्तों पर किन को टिकट दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप इन मखसूस नशिस्तों पर आप ये सोचें कि आप जीत चुके हैं तो किसी को भी, अपने किसी रिश्तेदार को, या बस ऐसे ही कि भाई किसी से पैसे ले लिए थे कि आप हमें इलेक्शन में सपोर्ट करो तो हम आपको टिकट देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ या मैं चाहता हूँ कि अब हमें पूछना चाहिए कि आप मखसूस नशिस्तों पर किन को ला रहे हैं। अगर यूथ काउंसलर है तो यूथ काउंसलर के ऊपर, लेबर काउंसलर के ऊपर, अक़लियत के लिए ख़वातीन की नशिस्त पर पढ़े लिखे लोगों को लाया जाए ताकि वो यूथ के मसाइल को समझें। यूथ काउंसलर यूथ को गाइड करे कि किस तरीके से आप अपने मसले मसाइल टाउन में आकर बता सकते हो, किस तरीके से बल्दियाती इदारों को मसले मसाइल से आगाह कर सकते हो ताकि लोग डायरेक्ट आएँ और अपने मसले मसाइल बताएं। और अगरचे हमारे पास मुंतखब नुमाइंदे अच्छे होंगे तो बेशक हमारे मसले मसाइल हल होंगे। इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे। तामीराती काम पूरे कराची में चल रहा है जिसकी वजह से तकरीबन ज़्यादातर सड़कें टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बराबर हैं। और जो सड़कें बनी हुई भी हैं, अगर आप विजिट करें तो उनमें से भी 98% सड़कें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा, जिनको पैचेस की ज़रूरत है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैचेस लगाने का काम है, मतलब उनकी मुरम्मत करनी है जो कि नहीं की जा रही है। तो इस वीडियो के तवज्जुह से मैं यही कहना चाहूँगा, मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा कि एक तंजीम या दूसरी तंजीम, जैसे कि खैर रिजल्ट तो आ चुका है और इस टाइम पे सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नंबर 1 पर है क्योंकि उसने 98 सीट्स विन की हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है जिसने 89 सीट्स ली हैं और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन मेयर लाने के लिए चाहे पीपल्स पार्टी हो, वो भी इस वक्त अकेले मेयर नहीं ला सकती क्योंकि मतलूबा सीटें उसके पास नहीं है। मजबूरन उसको या तो जमात इस्लामी से हाथ मिलाना होगा या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, किसी एक तंजीम से उसको हाथ मिलाना होगा। और ज़राए के मुताबिक ये भी सुनने में आया है कि एक ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को ऑफ़र की है कि आए मिलकर शहर बनाते हैं और मेयर हमारा, डिप्टी मेयर आपका। और एक तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि जमात इस्लामी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो अगर जमात इस्लामी डिप्टी मेयरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब यह है कि शायद जमात इस्लामी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। अब देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाती है, मतलब मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुर्तज़ा वहाब का नाम फाइनल किया जा रहा है और जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का नाम जो है वो सुनने में आ रहा है। लेकिन जो इलेक्शन हो चुके हैं हम उसके बारे में तो अब नहीं कहेंगे क्योंकि वो हो चुके हैं। मेरा मुतालबा या मैं चाहता हूं कि आपका भी मुतालबा ये हो कि अब जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके ऊपर पढ़े लिखे और वाकई जो मेरिट के ऊपर पूरा उतरते हों उनकी जांच पड़ताल के बाद उनको सीटें दी जाएं, ताकि शहर कराची दोबारा से जिस तरीके से पहले शहर कराची रोशनियों का शहर कहा जाता था उसी तरीके से दोबारा पूरी दुनिया इस बात को माने कि वाकई शहर कराची रोशनियों का शहर है। और मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि इस वक्त शहर कराची में इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं कि आप किस किस मसले को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कराची के वो पॉइंट्स जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डेंजर हो चुके हैं, या फिर अगर ये कहा जाए कि कराची के डेथ पॉइंट्स तो गलत ना होगा, तो उनको मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। लेकिन अभी मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के तवज्जुह से आप लोग भी अपने इलाके के जीते हुए, अपने इलाके के मुंतखब हुए नुमाइंदों से या उस तंजीम से जिसके नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं उनसे सवाल करें, उनसे पूछें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आप सवाल कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अवाम का जो एक मुतालबा होता है, या अगर अवाम अपनी हैसियत पहचान जाए तो क्या ही ऐसा काम है जो हम नहीं करवा सकते। तो मैं अपनी हर वीडियो में मैं यही बात कहता हूं कि अपनी अहमियत को पहचानें और सवाल कीजिए कि भाई आप ये जो मखसूस नशिस्तें हैं इन पर किन लोगों को ला रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो शख्स एक बार आ जाए तो बाद में जब हमें पता लगे तो हम यही सोचते रह जाएं कि काश हम पहले ही सवाल कर लेते, हम पहले ही पूछ लेते कि आप इस शख्स को ला रहे हैं, इससे बेहतर तो आप जो है हमारे इलाके के किसी नौजवान को ले आए। जैसे कि इस बार हर तंजीम ने दावा किया था कि हम नौजवानों को मौका देंगे, तो मैं यही बात कहूँगा कि जो दावे किए गए थे उन्हीं दावों पे अमल करें और शहर कराची की तरक्की के लिए मुंतखब सीटों पर उन नौजवानों को लेकर आएँ जो शहर कराची को बनाने की ख्वाहिश दिल में रखते हैं। यहीं पर मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करूँगा और मैं आप लोग से दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम शहर कराची के मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाते रहें और वो जो मसाइल हैं फिर हम उनके हल की तरफ भी देखें, और शायद कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है हमारी वीडियोस के ज़रिए भी अगर हुकाम बाला तक की आवाज़ नहीं पहुँच पाती तो शायद कि फिर हम नौजवानाने कराची मैदान में उतरेंगे और फिर उन मामलात को खुद से हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश हमारी यही है कि हमारी वीडियोस के ज़रिए से हम अपनी आवाम को उसकी अहमियत बताने में कामयाब हो जाएं। जज़ाकल्लाह।